क्योंकि ज़्यादातर आबादी युवाओं की ही है। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मोहम्मद सद्दाम हुसैन। तो आप एक युवा हैं और भनगामा पंचायत के वार्ड 1 के निवासी हैं। जी। तो आप ये बताइए कि जब चुनाव आप करेंगे, ईवीएम पर जो बटन दबाएंगे, तो किन किन चीज़ों को देख करके अपने मुखिया प्रत्याशी को आप सेलेक्ट करेंगे, चयन करेंगे? देखिए सर, अभी जो वर्तमान में मुखिया हैं वो 15 साल से मुखिया हैं, ठीक है। उनका कोई भी काम किया हुआ इस इलाके में नहीं है, और पिछले बार ही ये मुखिया जी जीत जाते, किसी वजह से, छोटी मोटी बातों की वजह से नहीं जीत पाए। और इस बार हम लोग हिंदू मुस्लिम सभी भाई मिल करके इनको जिताने का काम कर रहे हैं। आदमी को किस तरह से बरगलाएं? ये करेंगे, वो नहीं किया, वो सारा प्रॉपर्टी बना बना के तैयार है। देखिए, अच्छा, ये मुखिया पद के लिए यहाँ पर कुल कितने प्रत्याशी हैं? में से आप चुनोगे और अच्छे तौर पर किसको देख रहे हैं? हम सबसे बढ़िया गुलजार अहमद को, गुलजार खान को। अम्मा, आपका नाम क्या हुआ? नाम क्या हुआ अम्मा? नाम की भेलो रहीका खातून। तो आपका उम्र तो 80 साल से ऊपर होगा, तो आपको वृद्धा पेंशन मिल रहा है? कहाँ मिलता है? कहे आपको तो मिलना चाहिए, आपको 500 रुपया प्रति माह मिलना चाहिए। तो मुखिया के पास गए थे आवेदन लेकर के? आवेदन लेके गए थे मुखिया के नहीं गए हैं, हैं? नहीं गए हैं। आपको नहीं मिल रहा वृद्धा पेंशन? नहीं हुआ है, रुका हुआ है। और क्या पानी वानी घर में मिल रहा है? हाँ। ये 3 साल आपको मिल रहा है वृद्धा पेंशन? 3 साल जीता न, कुछ नहीं, हमरा कल है न, पानी निकलता है न, हमरा इंदिरा आवास मिला है। इंदिरा आवास भी आपको नहीं मिला? ना इंदिरा ना आवास भी नहीं मिला? ना। अब वृद्धा पेंशन मिला है? हाँ, वो मिल रहा है। वो मिलता है, हाँ। नियमित मिलता है, लेकिन हाँ। प्रधानमंत्री आवास योजना वृद्धा पेंशन नहीं मिली, ये इंदिरा आवास नहीं मिला आपको? नहीं मिला। और घर घर पानी पहुंचा है? पानी पहुंचा तो नाली कहाँ है? कैसे अच्छा, नाली नहीं है? हाँ, कैसे आप नाली पानी आजादी खर्चा करेंगे? घरे में जमा रहता होगा पानी? तब बाल्टी उठा के लोग बाड़ी फेंकाता है। जगह नहीं हमरा है, घर में भी जगह? जाइए न, घर का सारा दी हो गया, चूता है सगरे घर द्वार। तो कच्चा घर है? हाँ, मिट्टी का? मट्टी के और ईटा खपरा है। तो आपको तो इंदिरा आवास मिलना चाहिए। चाहिए न, देखिए अपना घर कैसा घर रद्दी में रहा है। 4 महीना से रुक गया। काहे रुका, पता किया? नहीं पता, नहीं लगाए, लगाएंगे पता तब न। अच्छा, 4 महीने से नहीं मिल हाँ, रहा? 4 महीना से नहीं मिल और रहा। सब योजना का लाभ मिल रहा आपको? हाँ, इंदिरा आवास से मिल गया। पानी का व्यवस्था नहीं है, जाने का साधन नहीं है, पानी का जाने का। क्या साधन, क्या पानी पीने का नहीं है या घर में आपके पानी जमा रहा है? पानी गली में जमा होता, बाहर नहीं निकास है पानी के। पानी का निकासी नहीं है? नहीं। तो मुखिया कभी आया देखने के लिए? वो नहीं आया मुखिया देखने के लिए। मुखिया जीत लेता, कोई नहीं काम करता है, अपना अपना पेट भरता है। तो क्या इस बार क्या मन बनाए? इस बार क्या मन बनाए? वोट सब ले लेता है, जब जरूरी होता है अपना पेट भर लेता है। तो एक और है, देखिए वहाँ घर में पानी जाता हो, घर में देखिए पानी। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम है नाजमा खातून। आप तो वोट करने जाइएगा ना? जी। तो क्या आपके पास क्या समस्या क्या है? समस्या हम लोग के पास बहुत है। ये मेरे सर पर कोई नहीं है बारिश, ठीक है, और मेरे सर पे गार्जियन भी नहीं, हमको पति भी नहीं है, और आज तो तक आपको विधवा पेंशन मिलता है? कुछ नहीं, हमको कोई नहीं देता। कोई भी योजना का लाभ नहीं मिला आपको? जी नहीं, हरियावर्तन किसी का करते हैं तो खाते हैं। आपको विधवा पेंशन वो नहीं मिला? विधवा जी नहीं, आप मेरा मकान जाकर देख लीजिए, फूस का घर है, रोज दिन पानी है चूता है, जाकर देखिए, गली गली देखिए, टूटा फटा। तो इनके साथ कई एक समस्या है, इनको न विधवा पेंशन मिल रहा है, न सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत कोई भी योजना का फायदा इनको नहीं मिल पा रहा है। तो ये बेचारी बेबस है, और बेबसी का भी ख्याल इस निवर्तमान मुखिया ने नहीं किया। कम से कम इनको विधवा पेंशन दिलवा देना चाहिए था। उसके बाद फिर खोजने के लिए नहीं आता है, क्या हुआ बस। अच्छा, वोट लेने के बाद फिर दोबारा नहीं आता? नहीं, को मरा या को जिंदा हुआ, मगर वोट के गली 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 में आदमी नाचेगा। अच्छा। जीते के बाद कोई हम्मा की तो जो नेता है ऊपर खेत में पानी पटा देता। इस बार किसको वोट दे रहे हैं? आप भी दे रहे हैं गुलजार मुखिया। तो इस बार बदलाव का जो है हवा चल रहा है। हाँ, तो अभी बदल जाए। हिंदू मुस्लिम अभी जो सौहार्द है, एकता है, एकजहती, उसकी ज़रूरत है, ताकि लोग जो है और बहकावे में नहीं आए। क्योंकि विकास तो जब सड़क पर हिंदू भी चलते हैं, मुस्लिम भी चलते हैं,
सिर्फ एक कौम के लोग नहीं चलते हैं। तो यहाँ पर और भी योजनाएं हैं जो दिव्यांगों का है, और एक प्रधानमंत्री आवास योजना, क्या अल्पसंख्यक के बहुल इलाका है, तो क्या प्रधानमंत्री आवास योजना किसी को क्या है? हल्का पल्का मिला। हाँ, हल्का वार्ड के हिसाब अच्छा, प्रयास से मिला, इस 5 हिसाब से मिला। थोड़ा उतना नहीं मिला, मिला है थोड़ा बहुत मिला, वादा पूरा नहीं किया अब तक। एक आध दो बताएं जो वादा पूरा उन्होंने नहीं कर पाए। उतना तो मैं नहीं बता सकता, मैं उतने पढ़े लिखे नहीं हूँ। अच्छा, देखिए यहाँ पर एक आप बताएं कि चुनाव 24 अक्टूबर को होने जा रहा है, तो आप क्या सोचते हैं, क्या जो देखिए किस तरह से यहाँ पर मतदाताओं की जागरूकता है और कितनी भीड़ है। मोहम्मद गुलजार अहमद जो क्रमांक संख्या 2, विकास तो मैं देख रहा हूँ चूँकि यह कागज़ मेरे हाथ में जो देख रहे हैं वो बयां कर रहा है, बहुत कुछ बोल रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर लूट हुआ है और पैसों का बंदरबांट किया गया है। वो ज़मीन पर तो वो देख ही रहे हैं, जैसा कि यहाँ पर के लोगों ने बताया कि ये सड़क जो है 15 साल पहले समिति के फंड से बना था। तो ये तो सिर्फ एक चीज़ रहा, और भी यहाँ पर कुल 13 वार्ड है, ये सिर्फ नज़ीर एक वार्ड का है। और भी यहाँ पर आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम मोहम्मद कुरैश खान। अच्छा, तो 24 को तो आप मतदान करने जाएंगे? जी जी। तो कहाँ पर आपका वोट जाएगा और किन चीज़ों को देख के आप वोट करते हैं? हम लोग तो गुलजार मुखिया को वोट देंगे, और पहले हम मुस्की को वोट दिए थे, मुस्की को मुखिया बनाए थे। आपने बनाया था तो किन अपेक्षाओं को देखते हुए बनाया था? हाँ, और उन्होंने हम लोगों वो मुखिया जो है दबंग है, उन्होंने कोई भरमुंह उनसे बोल नहीं पाता है, बस उनके डर से लोग जो वो कहता है वो लोग वोट उनको दे देता है। लेकिन तो वो आपने डर करके पहले वोट किया था या आश्वासन उन्होंने दिया था? पहले तो उनको मर्जी से दिया था, लेकिन उनके बाद उन्होंने वादा किया, वादे के मुताबिक फिर कुछ नहीं किया, फिर कहा कि ये है वो है, लेकिन वो कुछ किया नहीं, आज तक नहीं किया। हम लोग अब चुन लिए हैं कि गुलजार मुखिया को ही बनाना है। अगर हम लोग को विकास चाहिए तो गुलजार मुखिया को बनाना है। तो विकास चाहिए तो गुलजार साहब को, गुलजार जी को मुखिया बनाना है बभनगामा के लोगों का। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्ट्रीट लाइट भी कहीं पर हम नहीं देख रहे हैं। अच्छा, तो स्ट्रीट लाइट वगैरह भी नहीं है, जो बुनियादी चीज़ें हैं। अच्छा, आप लोग में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो प्रदेश में काम करने के लिए गए होंगे। कोरोना का जो 2 साल का जो दौर रहा, काफ़ी नफसी का आलम रहा, तो आप लोग अपने अपने घरों पर भी लौट के आए होंगे। तो क्या उस दरमियान में सरकार ने, मुख्यमंत्री ने कहा कि जो घर आए हैं वापस पंचायत में मुखिया से रोजगार मांगे और मुखिया जो है आपको रोजगार देगा? तो इसमें कोई ऐसे हैं जो बाहर काम करते थे? अच्छा, वो उस समय सैनिटाइजर, साबुन, कुछ नहीं, ब्लीचिंग। 2 रुपए का मास्क नहीं दिया तो सैनिटाइजर 50 रुपया का कहाँ से ला के देगा? अच्छा, सर? मास्क नहीं मिला? मास्क 2 रुपए का मास्क नहीं दिया तो देना है सबको। बिल्कुल नहीं मिला है। अच्छा, तो आपको मास्क के लिए नहीं बोलेंगे, कम से कम मास्क तो दे दो। कुछ नहीं देवे नहीं किया तो हम बोलेंगे क्या? उसको किसी को नहीं दिया तो हमको क्या देगा वो? अच्छा, किसी भी पंचायत में, किसी भी वार्ड में उन्होंने बांटा ही नहीं? बांटा ही नहीं। इधर तो बांटवे नहीं किया है, वो बाजार पर बांटा या नहीं बांटा तो उतने देखे हैं, लेकिन इधर नहीं बांटा है। अच्छा, राशन आया उसके पेट में। अच्छा, आप लोग को काम के लिए उसको बनाया गया था, वो काम नहीं जो किया। जन वितरण प्रणाली की दुकान वगैरह है, तो वहाँ पर राशन वगैरह का जो ये है निज़ाम है, जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो सही मिल रहा है आप लोगों को? राशन तो सही मिल रहा है। सही मिल रहा है? घटतोली के तो शिकार नहीं है? राशन मिल रहा है। राशन वगैरह सही मिल रहा है। और भी चीज़ें हैं। मुखिया चूँकि आपके पंचायत का सबसे बड़ा पद होता है और मुखिया के नीचे ही तमाम जनप्रतिनिधि होते हैं, तो मुखिया का दायित्व ये भी है कि हर घर की परेशानी को वो जाने और समझे। तो इतने बड़े कोरोना काल में व्यक्तिगत रूप से वो मदद के लिए कभी भी नहीं आया? नहीं आया। 2 वार्ड में कभी नहीं आए। 1 नंबर क्या नाम? 1 नंबर मोहम्मद मुख्तार आलम। 1 नंबर 2 वार्ड में वो कभी देखने के लिए नहीं आए 15 साल में। अच्छा,
कभी भी झांका नहीं। कभी भी नहीं। 2 नंबर किसी में नहीं झांका। 1 से लेके 2 तक में कभी झांकने के लिए नहीं आए कि क्या हमारे जनते हमको जो वोट दे करके जिताया वो क्या किस परेशानी में है, क्या किस हालात से गुजर रहे हैं, आज तक देखने के लिए नहीं आए। हाँ यहाँ अच्छा इस बार आया कि नहीं प्रचार प्रसार के लिए? में आ रहे हैं, प्रचार में आ रहे हैं, प्रचार में आ रहे हैं, जनता उसे जवाब दे रही है। अच्छा, ये जो है बाढ़ प्रभावित इलाका भी है, पानी भी जल भराव की स्थिति जगह जगह बन आती है, और अभी भी मैं देख रहा था तो यहाँ पर फसल का नुकसान भी हुआ था। तो 6000 की आप लोग का खेती किसानी से भी जुड़े हुए होंगे, तो क्या पैसा वैसा मिला 6000 जो फसल क्षतिपूर्ति? कुछ नहीं मिला है यहाँ, कुछ नहीं करता है, लेकिन लेटरिंग और टॉयलेट के लिए घर आना पड़ता है सर। अच्छा, ये प्राथमिक और मध्य विद्यालय में शौचालय की भी व्यवस्था नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। टीचर को हम लोग खुद अपने घर में करवाते हैं। बच्चे लोग ना घर पे आते हैं, गाड़ी रोड पार करके घर पे आते हैं, उसको खुद अपने घर में बुला के करवाते हैं, स्कूल में नहीं है। देखिए, ये बहुत ही गंभीर प्रश्न है कि शौचालय नहीं है विद्यालय में, जबकि राइट टू एजुकेशन के तहत हर प्राथमिक और मध्य विद्यालय में एक शौचालय की आवश्यकता महिला और पुरुष अलग अलग। तो ये तो मुखिया की जिम्मेदारी बनती है, अगर नहीं है तो मुखिया संबंधित बीडीओ को बोल सकते थे। ये तो बेहद शर्मनाक बात है। तो कार्ड बना दीजिए ना, कहा कि यहाँ का नागरिक नहीं है। किस चीज का कार्ड बनवाने के लिए आप? जो मिलता है चावल जिसको नहीं है नाम राशन कार्ड का, कहा कि नागरिक नहीं है यहाँ का। अच्छा, ये बात बोला है मुखिया जी, हम मुंह पे बोलेंगे। तो आप पैसे वैसे नहीं दिया था क्या? पैसा हम किसको देंगे? पैसा अगर देते तो बोल देते कि नागरिक हैं। कहा है पैसा हम का नहीं है, नागरिक तो नहीं है, अपना कमाते हैं। ये संगीन आरोप लगा रहे हैं कि ये भारत के नागरिक को, बवनगामा पंचायत के व्यक्ति को ये कह रहे हैं कि आप नागरिक ही नहीं है। तो इससे ज़्यादा तासुब पसंदी और एक विद्वेष और नफरत क्या हो सकती है? तो मैं इस वीडियो को फिलहाल यहीं पर समाप्त करूंगा, और ये कहते हुए कि दिलचस्पी नहीं उन्हें गरीबों की आहों पर, हम सिर्फ एक वोट है सियासत की निगाहों में। मोहम्मद कबीर राइन साहब हैं, ये पहले भी रह चुके हैं, इनकी पत्नी मदीना खातून, और इस बार भी ये मैदान में हैं, डटी हुई हैं और कप प्लेट है। तो पंचायत समिति पति साहब, आप बवनगामा पंचायत से हैं जी, तो आप चुनाव में जा रहे हैं, तो जनता से, मतदाताओं से आप क्या कह करके चुनाव में जा रहे हैं? चुनाव में जाते हैं तो जनता को यही कहते हैं कि आपका विकास हमने करेंगे, लेकिन विकास तो आते नहीं है। कैसे वोट डालें? वो विकास आते नहीं है मतलब क्या हुआ, थोड़ा खुल के बताइए। मतलब यही हुआ कि पंचायत समिति को कुछ नहीं मिलवे नहीं करता है। आप लोग के फंड नहीं आता है पंचायत? जी नहीं, फंड आता है क्या? थोड़ा बहुत फंड आया तो हम लोग मिल करके ब्लॉक को दे दिए। अच्छा, ब्लॉक बनवा दिए, चारों बगल घेरा करवा दिए नहीं सर ब्लॉक में। तो ये एक आपका जायज बात है कि पंचायत समिति को फंड नहीं मिलता है, जिसके वजह से वो माकूल जो प्रगति का काम होना चाहिए, विकास का काम, वो नहीं करवा पाते हैं। जनता के भी जो है कि ये हो जाता है कि भाई हम आपको चुना लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो सरकार से आपका क्या डिमांड है? सरकार से यही डिमांड मेरा है कि कम से कम हम लोगों को भी देना चाहिए, कोई फंड अगर मिल जाएंगे तो विकास हम अपने पंचायत में करेंगे। अब विकास अगर नहीं होगा तो हम लोग को कैसे वोट डालेंगे वो लोग? हाँ ठीक है। इस बार कितने प्रत्याशी है पंचायत समिति? पंचायत समिति 4 है। अच्छा 4 है, निवर्तमान आप है? अभी वर्तमान में हम हैं। बवनगामा पंचायत के आप पंचायत समिति पति हैं, तो यहाँ पर कौन कौन सी समस्याएं हैं? समस्या है रोड, सड़क। सड़क है हुजूर। क्या समस्या तो नहीं होना चाहिए? हर घर जो है गली नली योजना के तहत, गली योजना का तो दिया था, 7 नीचे में जानते थे कि मुखिया को दिया, वार्ड को दिया, लेकिन बहुत जगह है कि वैसे खाली पड़ा हुआ है सर, बना ही नहीं है। बना ही नहीं है, कागज पर सिर्फ बन गया। जी नहीं, वो कागज पर बनाया, क्या बनाया वो तो वो समझेगा, लेकिन जब हम गांव घूरते हैं तो रोड नहीं है, नाला नहीं। कुल कितने वार्ड? वार्ड 13 वार्ड। 13 वार्ड का हाल यही है। 13 कुछ वार्ड में हुआ, बाकी वार्ड में वैसे पर्ची रखा हुआ है उधर। अच्छा, दूसरी बात यह है कि यहाँ पर स्वास्थ्य एडिशनल PSC है, अतिरिक्त स्वास्थ्य प्राथमिक केंद्र बीपुर से जी, वहाँ पर तो PSC होगा जी।
तो यहाँ से कितनी दूरी है बीपुर प्रखंड? यहाँ बीपुर प्रखंड दूरी उतना है 3 किलोमीटर। तो क्या आप लोग एक APHC एडिशनल प्राइमरी हेल्थ सेंटर जी का एक नहीं होना चाहिए? इतनी घनी आबादी है, घनी आबादी है, यहाँ होना चाहिए पंचायत में, बबनगामा पंचायत में होना चाहिए। तो क्या निवर्तमान मुखिया वगैरह ने इस दिशा में कोई कोशिश वगैरह नहीं किया कि APHC हो जाए जी नहीं, एक पंचायत में? जी नहीं, इसके लिए प्रखंड ही जाना होता जाना होता है प्रखंड हुजूर। है। अच्छा, ये बारिश हुआ, इतना पानी आया, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यही हुआ, किसी गरीब आदमी का घर गिर गया हुजूर, तो क्षतिपूर्ति है ना, घर गिर जाए जी। तो क्षतिपूर्ति के तहत तो मुखिया को क्षतिपूर्ति के देना तहत देना चाहिए हुजूर। हम लोग के हाथ में है नहीं तो उसको हम दे सकते हैं हुजूर। चाहिए। ये हाथ में मुखिया के, ये मुखिया के हाथ में। वो जरिया अभी बनता है। प्रचार करने के लिए हुजूर जाते हैं तो भर टोना पानी में टपरा पड़ता है कोई महल्ला हुजूर जी। तो ये सिर्फ का ही, अन्य दिनों में भी यही हाल रहता ये बरसात के नजर है, जब बारिश पर निकलने में भी घर से किसी को है। और स्कूल वगैरह है यहाँ पर, प्राथमिक मिडिल स्कूल वगैरह? जी स्कूल है। तो वहाँ शौचालय शौचालय जो है पहले जो बना था शौचालय टूट के वैसे रखा हुआ, तो वहाँ फिर शौचालय बना नहीं है। बच्चे और शिक्षक शिक्षिकाएं कहाँ शौचालय? शौचालय जाता है अपना घर चले जाते हैं उठ करके। तो इस दिशा में तो मुखिया वगैरह को आप लोगों ने कभी कहा? पंचायत समिति पति आप रहे हैं, सब का आपके ही पंचायत में सब का बोलता है हमारे पास में आइए नहीं है लेट्रिन बाथरूम का कोई चीज। अच्छा, और क्या समस्याएं हैं यहाँ पर के? और देखिए हमारे समस्या तो यही है हुजूर, दूसरा समस्या फालतू समिति पति मोहम्मद कबीर राइन साहब हैं, ये पहले भी रह चुके हैं, इनकी पत्नी मदीना खातून, और इस बार भी ये मैदान में है, डटी हुई हैं और कप प्लेट है। तो पंचायत समिति पति साहब, आप बभनगामा पंचायत से हैं जी। तो आप चुनाव में जा रहे हैं, तो जनता से, मतदाताओं से आप क्या कह करके चुनाव में जा रहे हैं? चुनाव में जाते हैं तो जनता को यही कहते हैं कि आपका विकास हमने करेंगे, लेकिन विकास तो आते नहीं है, कैसे वोट डालें वो? विकास आते नहीं है मतलब क्या हुआ, थोड़ा खुल के बताइए। मतलब यही हुआ कि पंचायत समिति को कुछ नहीं मिलवे नहीं करता है। कि आप लोग के फंड नहीं आता है पंचायत जी समिति नहीं, से? फंड आता है क्या? थोड़ा बहुत फंड आया तो हम लोग मिल करके ब्लॉक को दे दिए, अच्छा, ब्लॉक बनवा दिए, चारों बगल घेरा करवा दिए नहीं सर ब्लॉक में। तो ये एक आपका जायज बात है कि पंचायत समिति को फंड नहीं मिलता है, जिसके वजह से वो माकूल जो प्रगति का काम होना चाहिए, विकास का काम, वो नहीं करवा पाते हैं। जनता के भी जो है कि ये हो जाता है कि भाई हम आपको चुना लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो सरकार से आपका क्या डिमांड है? सरकार से यही डिमांड मेरा है कि कम से कम हम लोगों को भी देना चाहिए, कोई फंड अगर मिल जाएंगे तो विकास हम अपने पंचायत में करेंगे। अब विकास अगर नहीं होगा तो हम लोग को कैसे वोट डालेंगे वो लोग?